गांव के छोर पर एक छोटा सा सुंदर घर था, जहां मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन एक शरारती और नटखट लड़का था, जिसे मजाक करने में बड़ा आनंद आता था। उसकी माँ सुमित्रा और पिता हरिराम उसे हमेशा सच्चाई बोलने की सीख देते, लेकिन मोहन को झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब मोहन खेतों की तरफ खेल रहा था, उसने सोचा कि कुछ मजेदार किया जाए। गांव के सभी लोग पास के जंगल में घूमने जाने से डरते थे, क्योंकि वहां कई बार शेर को देखने की खबरें आई थी। मोहन को एक शरारत सूझी। वह भागता हुआ गांव के बीच पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, शेर आ गया। गांव के लोग, जो अपने कामों में व्यस्त थे, लाठियां लेकर भागे भागे आए। उन्होंने मोहन को घेर लिया और पूछा, कहाँ है शेर? मोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे, कोई शेर वेर नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी शरारतों में मग्न रहा। कुछ दिनों बाद मोहन को फिर वही शरारत करने का मन हुआ। उसने फिर से गांव वालों को चकमा देने की सोची। वह फिर से गांव की ओर दौड़ा और चीखते हुए बोला, शेर आ गया, बचाओ। इस बार भी गांव वाले लाठियां लेकर दौड़े आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिर से कोई शेर नहीं था, तो वे बहुत नाराज हुए। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा, बेटा, झूठ एक दिन बहुत भारी पड़ सकता है। जब सच में संकट आएगा, तब कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मोहन को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन शाम के समय मोहन खेत में खेल रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से उसे किसी चीज की अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहां सचमुच एक बड़ा शेर खड़ा था। शेर की चमकती आंखें और नुकीले दांत देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा और वह जान बचाकर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही वह चिल्लाया, शेर आ गया, सच में इस बार बचाओ। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक किसान बोला, अरे, यह फिर झूठ बोल रहा होगा। दूसरे ने कहा, हम अब इसके झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। मोहन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शेर धीरे धीरे गांव के पास आ गया। मोहन ने देखा कि अब वह गांव की तरफ बढ़ रहा था। अब गांव वालों को भी शेर के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने मिलकर शेर को भगाया। बेटा, झूठ बोलने से भरोसा खत्म हो जाता है। अगर तुमने पहले झूठ न बोले होते, तो आज हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। मोहन ने उस दिन के बाद कभी झूठ नहीं बोला।